के जियो जी भर के, जी भर के जियो जी भर के। जय श्री स्वामीनारायण। आज हम बात करेंगे गुरुदेव शास्त्री जी महाराज श्री धर्म जीवन दास जी स्वामी के बारे में, जिन्होंने 1948 में गुरुकुल की स्थापना कर संस्कृति को पुनः जीवित की, सद्विद्या सद्धर्म रक्षक का बिरुद पाया और 20वीं सदी के युग पुरुष कहलाए। तो सबसे पहले मैं आपके साथ युग पुरुष के बारे में चंद पंक्तियां शेयर करता हूं। जो विपरीत पलों में भी खुशियां बांटे, हर पल हर क्षण गम को छांटे, वो है युग पुरुष। मुसीबतों से जो लड़ना सिखाए, एक ही दीपक से जो आश जगाए, वो है युग पुरुष। काल की गति को जो पहचाने, कुछ नया करने की ठाने, वो है युग पुरुष। सबका हित हो जिसके मन में, आध्यात्मिक ऊर्जा हो तन में, वो है युग पुरुष। जो तूफानों से टकराए और प्रवाह विरुद्ध जो नाव चलाए, वो है युग पुरुष। इन शॉर्ट, हर हाल में जिसको जीना आता, वही है युग पुरुष कहलाता। युग पुरुष का अवतरण होता है भौतिकता से लेकर आत्यंतिक कल्याण तक, हर क्षेत्र में जिसका समान भाव रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की सफर में जिसका जीवन, कवन, सोच और जिसका व्यवहार एक समान होता है, वही युग के पुरुष कहलाते हैं और वही सदी के महान नायक और श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक गुरुदेव की हर एक क्रिया लोक हित के लिए होती रही। जन्म से लेकर मृत्यु तक गुरुदेव की हर एक सांस परोपकार के लिए धड़कती रही। जन्म से लेकर मृत्यु तक गुरुदेव की हर एक सोच लोगों की उन्नति के लिए बहती रही और जन्म से लेकर मृत्यु तक गुरुदेव के हर एक कदम लोक कल्याण के लिए बढ़ते रहे। गुजरात में स्थित अमरेली जिले के तरवड़ा नामक छोटे से गांव में सन 1901 में पिता बुराभाई लाखाणी और माता वीरूबाई की ओर से केवल भारत को नहीं बल्कि समस्त विश्व को अक्षर मुक्त युग पुरुष की भेंट मिली। बचपन का नाम था अर्जन। गुजराती में कहावत है कि मोरना ईंडा ने चितरवा न पड़े। ठीक वैसे ही भगवान श्री स्वामीनारायण के दिव्य संदेश को लेकर आए अक्षर मुक्त ये गुरुदेव शास्त्री जी महाराज बाल्यकाल से ही ओजस युक्त और प्रतिभाशाली थे। घर में परम बालक, स्कूल में आदर्श छात्र और मंदिर में परम सेवक बन हर एक के दिल में छा गए। दया, करुणा, धर्म की दृढ़ता, पवित्रता, नियमितता, बचपन से ही ऐसे सद्गुणों से लोगों तक जिंदगी की अहमियत का संदेश पहुंचाया। बचपन से ही मानव मूल्य को पोषित किया, लोगों के परम मित्र बन मित्रता निभाई। समर्थ सदगुरु श्री बाल मुकुंद दास जी स्वामी के परम शिष्य बने। तप, त्याग और भगवत भक्तिमय जीवन का स्वीकार किया। आत्म कल्याण और लोक कल्याण हेतु अर्जन से संत धर्म जीवन दास बने। अपने जीवन और कवन से संतत्व में शिरमोड़ बने। शास्त्रों का गहन अभ्यास किया। बहुत छोटी सी उम्र में जूनागढ़ मंदिर का कार्यभार संभाला और दूसरे विश्व युद्ध के चलते विपरीत काल में भी 21 दिनों का महा महोत्सव यज्ञ किया। और सबसे बड़ी बात, जब अंग्रेजों ने हमारे रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, हम टूट गए, हमारे संस्कार हो बिखर गए, परंपराओं का निर्मूलन होता गया और सोने की चिड़िया कहलाता ये हिंदुस्तान पर अंग्रेजों राज करने लगे, तब एक ऐसा भी दौर आया कि हर घर में पिता परेशान थे, माता मायूस थी और हर बच्चों का भविष्य बर्बाद होता जा रहा था। अंग्रेजों ने हमारी प्राचीन शिक्षा और संस्कृति को भुलाया और हमारे मन में एक ऐसी सोच भर दी कि हमारा कल्चर, एजुकेशन सब यूजलेस है। हमारी ट्रेडिशंस, मॉरल वैल्यूज एंड रिचुअल्स ऑल आर यूजलेस। बस उसी वक्त गुरुदेव ने आने वाले कल को सुधारने की ठान ली और आर्ष दृष्टि वाले महापुरुष ने हमारी सभ्यता, ऋषि परंपरा, संस्कृति, भगवान स्वामीनारायण के दिव्य सिद्धांत और हिंदू धर्म टिका रहे ऐसी सुव्यवस्था के भाग रूप प्रवर्तनीय सद्विद्या भुवि यत् सुकृतम महत् भगवान स्वामीनारायण के इस दिव्य संदेश के सहारे एक नए विजन और मिशन के साथ स्वतंत्र भारत को चारित्रशील और मूल्यवान नागरिक प्रदान करने का संकल्प कर ये मानवता के मसीहा गुरुदेव ने 1948 में
राजकोट में गुरुकुल संस्कृति को पुनः प्रस्थापित की। व्हाट इज द गुरुकुल? गुरुकुल क्या है? ये गुरुकुल भारतीय संस्कृति का आवाज है। ये गुरुकुल जीवन संगीत के सुरों का साज है। ये गुरुकुल सर्वांगी विकास के साथ साथ तन का ताज और मन का मसाज है। ये गुरुकुल गुणवान और पवित्र संतों का समाज है। ये गुरुकुल सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। ये गुरुकुल तीनों तापों में तप्त लोगों के लिए ठंडा सरोवर है। और ये गुरुकुल के माध्यम से हर क्षेत्रों में बच्चों को पारंगत किया। मूल्यनिष्ठ शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की दीक्षा दी। विद्यादान, अन्नदान, अभयदान प्रदान किया। भवा टवी में भटके हुए लोगों को मोक्ष का राह दिखाया। युवा पीढ़ी के उद्धार के लिए युवक मंडलों की स्थापना की। नारी शक्ति और नारी भक्ति के लिए महिला संस्कार केंद्र प्रस्थापित किया। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप आदि में लोगों की सहायता की। कैटल कैंप के द्वारा पशुओं के सुख और हित की चिंता की। निर्व्यसनी और सुशील समाज का निर्माण किया। गुणवान और पवित्र संतों की फौज तैयार की। 7 बार स्पेशल ट्रेन यात्रा के माध्यम से सैकड़ों लोगों को पूरे भारत में भ्रमण करवाया। बच्चे, बूढ़े, नर नारी की उन्नति और कल्याण के लिए गुरुदेव ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। और स्वयं स्वामीनारायण भगवान ने कई बार दर्शन देकर गुरुदेव के प्रति अपनी खुशी व्यक्त की। Now I have no word to say anymore, because एक ऐसे महापुरुष थे कि जिसके जीवन और कवन को हम शब्दों में बांध नहीं सकते। और आज भी कोई अनजान शख्स हमारे गुरुदेव के जीवन और कवन के संबंध में सुने या विचार करे तो वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह दे कि सचमुच गुरुदेव शास्त्री जी महाराज श्री धर्म जीवन दास जी स्वामी 20वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ पुरुष थे। सन 1988 में गुरुदेव का देहांत हुआ, यानी कि ये पंचभूत के देह को त्याग कर भगवत धाम में गए। अपना पूरा जीवन देव मंदिर और मानव मंदिर के निर्माण के लिए कुर्बान कर दिया। गुरुदेव एक व्यक्ति नहीं, विचार थे जो आज भी लोगों के दिल दिमाग में जिंदा है। गुरुदेव केवल संत नहीं बल्कि एक सोच थे जो आज भी गुरुकुल के कार्यों के द्वारा जीवित है। और अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि गुरुदेव ने हमें जो मार्ग दिखाया है उसे सोच समझकर अनुसरे, वही हमारे लिए गुरुदेव के प्रति सच्ची भावांजलि है। ऐसा क्या जीना हर दिन मर मर के, गुरुदेव की सोच के साथ जियो जी भर के।